हेलो बच्चों, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में अपन ठोस पढ़ रहे थे, जिसमें आपको ठोस का वर्गीकरण क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में बताया था। इसके आगे देखते हैं। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक से मतलब ये है कि कोई भी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो जिन अवयवी कणों से मिलके बना है, वो अवयवी कण त्रिविम में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से वो व्यवस्थित रहते हैं, उसके बारे में बताता है क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक की यदि परिभाषा देखें तो क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में त्रिविम में अवयवी कण नियमित क्रम में जुड़कर जो संरचना बनाते हैं, जो संरचना बनाते हैं वो कहलाती है क्रिस्टल जालक। क्या कहलाती है? वो संरचना कहलाती है क्रिस्टल जालक, यानी कि त्रिविम में किस प्रकार से अवयवी कण जुड़े हुए हैं। अब इस क्रिस्टल जालक में एक शब्द आता है जालक बिंदु। जालक बिंदु या जालक स्थल भी कहते हैं इसे। जालक बिंदु से मतलब ये है कि ये जो क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक में वे स्थल, वे जगह, वे स्थान जहाँ पे अवयवी कण पाए जाते हैं, अवयवी कण जुड़े होते हैं, वो स्थान कहलाते हैं जालक बिंदु। अर्थात वे स्थल या बिंदु जहाँ पर अवयवी कण पाए जाते हैं, जहाँ पे अवयवी कण पाए जाते हैं, वो स्थल कहलाते हैं जालक बिंदु या जालक स्थल। अब जब ये अवयवी कण त्रिविम में जुड़ेंगे तो क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। अब अवयवी कण एकविमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, देखिए किस प्रकार से ये क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यदि उसे देखें तो एक होता है एकविमीय जालक। एकविमीय जालक। एकविमीय जालक से मतलब यह है कि एक दिशा में, एक सीधी दिशा, बिल्कुल सीधी दिशा बोल दो, या एक दिशा में विभिन्न अवयवी कण जुड़े हों इस प्रकार से। जैसे ये एक बिंदु है, ये कोई सीधी दिशा है, तो इस प्रकार से निश्चित दूरी पे अवयवी कण पाए जाए। ये जो बिंदु है ये बताते हैं जालक स्तर को। ये हो गया एकविमीय जालक। एकविमीय जालक का मतलब क्या है? एक ही दिशा में, एक दिशा में नियमित क्रम में अवयवी कण जुड़े हों तो वो कहलाता है एकविमीय जालक। जैसे ये एकविमीय जालक स्थल है, ये जो गहरे डॉट हैं ये बताते हैं जालक स्थल को। ये क्या है? यहाँ पे जालक स्थल होते हैं। एक होता है द्विविमीय जालक। द्विविमीय, द्वि मतलब दो दिशा, दो दिशाओं में यदि अवयवी कण जुड़े, दो दिशाओं में अवयवी कण नियमित क्रम में जुड़े, जुड़कर द्विविमीय जालक का निर्माण करते हैं। या ये कह सकते हैं कि विभिन्न, जब ये जो एकविमीय जालक हैं, एकविमीय जालकों को एक दूसरे के ऊपर जब अपन व्यवस्थित करते हैं तो जो संरचना प्राप्त होगी वो कहलाती है द्विविमीय जालक। इस प्रकार से आएगी। जैसे ये एकविमीय जालक हो गया, फिर ये आ गया एक, ये आ गया, ये विभिन्न तीन। अब इनको ये एक द्विविमीय जालक की संरचना होगी, क्योंकि इसमें दो दिशाओं में, एक तो ये दिशा, एक ये दिशा, दो दिशाओं में अवयवी कण नियमित क्रम में जुड़े हुए हैं।
तो दो दिशाओं में जब अवयवी क्रम कण नियमित क्रम में जुड़ जाते हैं तो बनता है द्विविमीय जालक। और जब ये विभिन्न द्विविमीय जालक जो होते हैं या द्विविमीय जो परतें होती हैं, ये जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे अपन विभिन्न परतों को एक दूसरे के ऊपर अपन व्यवस्थित कर देंगे तो प्राप्त होता है त्रिविमीय जालक। त्रिविम जालक बोल दो या त्रिविमीय जालक बोल दो। त्रिविम जालक कि तीनों दिशाओं में अवयवी कणों के नियमित क्रम में जुड़ने पर प्राप्त जो संरचना होती है वो कहलाती है त्रिविम जालक, त्रिविमीय जालक। देखिए कैसे, इसको बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले द्विविमीय जालक की संरचना बनाइए। जैसे ये एक द्विविमीय जालक है, 1 2 और 3, ये आ गया। ये एक द्विविमीय जालक की संरचना हो गई। ये अब त्रिविमीय तीसरी दिशा, जैसे ऐसे तो होती है 1 2 और ये 3 दिशाएं होती हैं। इनको ऐसे जोड़ दीजिए आप। इनको जोड़ दीजिए। इन कणों को आपस में जोड़ दीजिए इस प्रकार से। ये जो संरचना है ये है त्रिविमीय जालक की संरचना। इसमें क्या है कि विभिन्न द्विविमीय परतें एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित हैं, अर्थात त्रिविम तीनों दिशाओं में जब अवयवी कण निश्चित भी, एक दिशा ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये, तो ये 3 दिशाओं में अवयवी कण जब नियमित क्रम से जुड़ जाते हैं तो ये जो संरचना प्राप्त होती है वो कहलाती है त्रिविम जालक। अब इस संरचना में ये जो गहरी बिंदु है, ये गहरे बिंदु बताते हैं जालक स्थल को। ये क्या है? जालक स्थल है जहाँ पे अवयवी कण पाए जाते हैं। अब अपन इस संरचना को देखें और इस पे गौर करें। इसकी सबसे छोटी से छोटी संरचना यदि निकाले तो ये जो संरचना आ रही है, जो मैं गहरी लाइन से, गहरी रेखा से दर्शा रहा हूँ, ये जो संरचना, ये आकृति, इस पे देखिए आप इसको, ये एक आकृति, यानी कि ये एक इस प्रकार की संरचना आ रही है, घन के जैसे आकृति आ रही है। ये घन इस प्रकार के कई घन या इस प्रकार की कई आकृतियां जब ऊपर नीचे दाएं बाएं क्रम से जुड़ती हैं तो इस संरचना का निर्माण हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस क्रिस्टल जालक की ये हो गई संरचनात्मक इकाई। ये क्या है? संरचनात्मक इकाई है। इस संरचनात्मक इकाई जिसके एक घन के समान संरचना है, जिसको अपन लगातार बार बार तीनों दिशाओं में जब जोड़ते जाएंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं जोड़ेंगे, तो क्रिस्टल जालक के प्राप्त हो जाता है, संपूर्ण क्रिस्टल जालक की संरचना प्राप्त हो जाती है। तो ये जो संरचनात्मक इकाई है उसे बोलते हैं मात्रिक कोष्टिका, इकाई कोष्टिका या एकक कोष्टिका। इसे क्या कहते हैं? मात्रिक कोष्टिका या इकाई कोष्टिका, इकाई कोष्टिका भी कह सकते हैं, या एकक कोष्टिका भी बोलते हैं। तो बात आती है कि मात्रिक कोष्टिका होती क्या है। तो यहीं से इसकी परिभाषा निकलती है कि कोई भी जो क्रिस्टल जालक है, किसी भी क्रिस्टल जालक की छोटी से छोटी संरचना जिसको लगातार
या जिसकी लगातार त्रिविम में पुनरावृत्ति करने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्राप्त हो जाए, बन जाता है, वो कहलाती है इकाई कोष्ठिका या मातृकोष्ठिका। तो एक जो यूनिट सेल होती है इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल। इस इकाई कोष्ठिका की संरचना एक घन के समान होती है। इस प्रकार संरचना होती है इसकी, घन बनाना आता है सबको। ये एक इकाई कोष्ठिका संरचना है। ये क्या है? ये एक इकाई कोष्ठिका है जिसको जोड़ेंगे संपूर्ण क्रिस्टल जालक बन जाएगा। अब इस कोष्ठिका पे यदि बात करें, अपन इस कोष्ठिका पे गौर करें तो इसमें 3 भाग हैं। एक तो होता है फलक, एक होते हैं कोर या किनारे, और एक होते हैं कोने। 3 भाग होते हैं। एक मातृकोष्ठिका में देखें तो ये जो है ये इसके कोने हैं। ये क्या है? कोने, जिन पर अन्य मातृकोष्ठिका आके जुड़ती है। तो एक मातृकोष्ठिका में कुल कितने कोने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल 8 कोने होते हैं। एक जो मातृकोष्ठिका उसमें 8 तो कोने होते हैं। और फलक ये पूरी जो ये ऊपर की आकृति ये जो संरचना है, ये वाली जो संरचना है, ये एक फलक को बताती है। तो इसमें देखें तो कुल 6 फलक हैं। 6 कौन से? एक ऊपर का, एक नीचे का, एक पीछे का, एक आगे का, एक ये दाएं और बाएं का, 1 2 3 4, एक पीछे का और एक, कुल 6 फलक। तो एक मातृकोष्ठिका में कुल 6 फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं। और कोर या किनारे की बात करें या जो भुजा है उसकी बात करें तो ये एक कोर होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, कुल कितने हैं? इसमें 12 कोर या किनारे होते हैं। तो जो मातृकोष्ठिका उसमें कुल 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं और 8 क्या होते हैं? कोने होते हैं। अब जो अवयवी कण है वो अवयवी कण फलक पे भी पाए जा सकते हैं, कोर या किनारे पे भी पाए जा सकते हैं, या कोने पर भी पाए जा सकते हैं। कहीं न कहीं इसमें अवयवी कण पाए जाएंगे। ठीक, तो ये होगी मातृकोष्ठिका की संरचना। एक होते हैं वॉइस पैरामीटर, मातृकोष्ठिका के वॉइस पैरामीटर। तो कुल 6 वॉइस पैरामीटर होते हैं। एक मातृकोष्ठिका के कुल 6 वॉइस पैरामीटर होते हैं। 6 वॉइस पैरामीटर कौन से हैं? कि 3 तो होते हैं भुजा, और 3 होते हैं अक्षीय कोण बोल दो, या अंतराभुजीय कोण बोल, भुजाओं के बीच के कोण। देखिए कैसे, जब भुजाएं होती हैं इन्हें अपन A B C से दर्शाते हैं, और कोणों को अल्फा, बीटा और गामा से शो करते हैं। इस प्रकार से ये पाए जाते हैं। ये A है, ये B और ये C, तो ये 3 तो भुजा हो गई। और ये जो कोण है ये वाले अल्फा, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये क्या हो गए? अंतराभुजीय कोण हो गए। तो कुल यहाँ पे 6 इकाई आ रही है। 3 तो भुजा आ रही है A B और C, और 3 कोण है अल्फा, बीटा और गामा। तो इन भुजा और कोणों को सम्मिलित रूप से वॉइस पैरामीटर के नाम से जाना जाता है। अर्थात कोई भी जो मातृकोष्ठिका है उसमें कुल 6 वॉइस पैरामीटर होते हैं। 3 इसकी भुजा और 3 ये कोण ABC, अल्फा, बीटा और गामा। ये एक मातृकोष्ठिका की संरचना है। अब मातृकोष्ठिका में मैंने बताया कहाँ क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण पाए जाते हैं। अब ये जो अवयवी कण है ये कहाँ पाए जाएंगे? या तो कोनों पे पाए जाएंगे, या फलक पे रहेंगे,
या इसके केंद्र में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। तो एक मातृ कोशिका में अवयवी कणों की जो स्थिति होती है कि अवयवी कण कहाँ पे स्थित है, कहाँ पर वो उपस्थित है, उसके अनुसार मातृ कोशिका को 4 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब ये है कि मातृ कोशिका कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। 4 प्रकार की मातृ कोशिका होती है। एक होती है सरल घनीय मातृ कोशिका, एक फलक केंद्रीय मातृ कोशिका, एक आधार केंद्रीय और एक अंतः केंद्रीय मातृ कोशिका। तो मातृ कोशिका के प्रकार, ये जो प्रकार दिए गए हैं वो कहते हैं अवयवी कणों की स्थिति के अनुसार। अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर मातृ कोशिका को 4 भागों में बांटा गया। 4 प्रकार होती है। पहली है सरल घनीय मातृ कोशिका। सरल घनीय मातृ कोशिका की बात करें तो वह मातृ कोशिका जिसमें सिर्फ कोनों पर अवयवी कण पाया जाए। यदि किसी मातृ कोशिका में अवयवी कण सिर्फ उसके कोनों पर ही उपस्थित हैं तो वह कहलाती है सरल घनीय मातृ कोशिका। जैसे ये कोना एक कण यहाँ पाया जाएगा, ये एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक ये। तो सरल घनीय मातृ कोशिका में क्या होती है? जिसमें सिर्फ कोनों पर अवयवी कण पाए जाए। ये जो संरचना है ये एक सरल घनीय मातृ कोशिका की संरचना है जिसमें सिर्फ कोनों पर ही अवयवी कण उपस्थित है, कोनों के अलावा और कहीं पे नहीं पाए जाते। दूसरी जो होती है वो होती है फलक केंद्रीय मातृ कोशिका। FCC से इसको दर्शाते हैं, फलक केंद्रीय मातृ कोशिका। फलक केंद्रीय मातृ कोशिका में जो अवयवी कण पाए जाएंगे वो प्रत्येक कोने, एक तो प्रत्येक कोने पर कण पाए जाएंगे प्लस प्रत्येक फलक के केंद्र पर। यानी इसमें 2 जगह कण पाए जाते हैं, एक तो प्रत्येक कोने पे पाए जाएंगे और एक प्रत्येक फलक के केंद्र पे। जैसे इस संरचना में देखते हैं तो ये इस फलक के केंद्र का कण यहाँ पाया जाएगा, इसके बीच में, ये इसके बीच का कण हो गया, ये यहाँ का हो गया, ये इसका हो गया, ये पीछे के फलक का और ये सामने के फलक का। तो कुल इस प्रकार से कोने पर और प्रत्येक फलक के यदि केंद्र पे कण पाया जाता है तो वो कहलाती है फलक केंद्रीय मातृ कोशिका। तीसरी होती है आधार केंद्रीय मातृ कोशिका। आधार केंद्रीय मातृ कोशिका या इसे अंत्य केंद्रीय मातृ कोशिका भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बेस सेंटर्ड, BCC, बेस सेंटर्ड मातृ कोशिका। इसमें देखें अवयवी कण तो देखिए कोने पर तो फिक्स है भाई, प्रत्येक कोशिका में कोने पर कण पाए जाएंगे। तो इसमें प्रत्येक कोना प्लस किन्हीं दो आमने सामने के फलक, आमने सामने के फलक के केंद्र पर एक एक कण पाया जाए। अर्थात प्रत्येक कोने पे कण पाए जाए। और जैसे ये संरचना है, किसी भी 2 या तो दाएं बाएं, ऊपर नीचे या आगे पीछे, आमने सामने, किन्हीं भी 2 आमने सामने के कोई से भी जो 2 फलक है उनके केंद्र पे एक एक कण पाया जाएगा और प्रत्येक कोने पे यदि कण पाया जाए तो वो कहलाएगी आधार केंद्रीय मातृ कोशिका। और एक होती है काय केंद्रीय मातृ कोशिका, काय केंद्रीय मातृ कोशिका, ऐसे अंतः केंद्रीय मातृ कोशिका भी कहते हैं। अंतः केंद्रीय मातृ कोशिका। अब इसमें देखिए नाम से
इसमें कहाँ पाए जाएंगे, इसे भी BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड, अंत्य केंद्रीय, अर्थात प्रत्येक कोने पर कण, प्रत्येक कोने पर कण पाए जाएंगे, प्लस एक जो कण है, एक कण कोष्ठिका के बिल्कुल, कोष्ठिका के केंद्र भाग में पाया जाता है, सेंटर में, बिल्कुल मध्य में पाया जाएगा। इस कण का किसी अन्य कोष्ठिका से कोई लेना देना नहीं रहेगा। इसकी संरचना देखें तो इसकी इस प्रकार का चित्र रहेगा, ये जैसे ये कण इसके बिल्कुल बीच में है, तो प्रत्येक कोने पे कण और एक कण कहाँ पाया जाएगा, इसके बिल्कुल केंद्र में यदि पाया जाए तो वो कहलाती है काय केंद्रीय मातृ कोष्ठिका। तो ये कुल 4 प्रकार की जो मातृ कोष्ठिका, वो किस आधार पे है, अवयवी कणों की स्थिति के आधार पे है कि कहाँ पे अवयवी कण इसमें पाए जाते हैं। यदि कोनों पर हैं तो वो कहलाती है सरलघनीय मातृ कोष्ठिका, प्रत्येक कोने और प्रत्येक फलक के केंद्र पे है तो वो कहलाएगी फलक केंद्रीय मातृ कोष्ठिका, प्रत्येक कोने और किन्हीं भी 2 आमने सामने के फलक के केंद्र पे यदि कण है तो वो कहलाते हैं आधार केंद्रीय मातृ कोष्ठिका, और प्रत्येक कोने और एक कण इसके केंद्र में पाया जाए तो वो कहलाती है काय केंद्रीय मातृ कोष्ठिका। तो इन सब में यदि देखें तो कोने पर कण प्रत्येक कोष्ठिका में पाए जाएंगे, कोने के अलावा और कहाँ पे कण पाए जाते हैं उसके अनुसार ये 3 और नाम दिए गए। तो ये होती है 4 प्रकार की मातृ कोष्ठिका। आगे अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।